दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की कम सीमा एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए, ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने छात्रों का मुद्दा उठाया और तमाम छात्रों के मुद्दे पर जमकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। आज से बिहार विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। यकीनन उस सत्र पर भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूरी नज़र है। बिहार के हित को मद्देनज़र रखते हुए इस बार बिहार सरकार के द्वारा बिहारियों के लिए बजट में क्या क्या बातें कही जाती हैं, यकीनन पार्टी उसको भी गंभीरता से उस पर भी समीक्षा करने का काम करेगी। पिछली बार के बजट में क्या क्या वादे किए गए थे, कितने वादे पूरे किए गए, इस बार के बजट में क्या क्या ये नई घोषणा करेंगे, सकारात्मक दृष्टि से भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ खामियां ही ढूंढने की बात इस बजट सत्र में पेश किए जाने वाले बजट को लेकर हम लोग करेंगे। जो सकारात्मक बातें हैं उसको ज़रूर हम लोग सराहने का भी काम करेंगे, पर हाँ, ये तुलना ज़रूर की जाएगी कि पिछली बार बजट में क्या क्या बातें कही गई, उनको कितना पूरा किया गया और इस बार के बजट में क्या क्या नई बातें कह रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई ऐसे विषय हैं जो वो जानते हैं कि गलत है, उसके बावजूद जब वो उन विषयों का संरक्षण करते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि हम लोग अलग अलग विषयों पर हम लोग सरकार का रिपोर्ट कार्ड हम लोग जारी करेंगे। बिजली को लेकर हम लोगों ने इस विषय को हम लोगों ने उठाया था और उस पर जिस तरीके से उनके उस विभाग के मंत्री का बयान आया और या फिर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्वयं, उस कार्यक्रम में आप सब लोग मौजूद होंगे, कार्यक्रम किसान समागम को लेकर था और उस पर मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में चर्चा करते करते उन्होंने ये बात कही थी कि अरे कुछ लोग हैं जो मुफ्त की बिजली की बात करते हैं। एक तो हमको ये समझ में नहीं आता कि भाई प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आप, कुछ लोग कौन, बताइए ना कौन लोग बात कर रहे हैं। भैया अगर चिराग पासवान मांग कर रहे हैं तो बोलिए भैया कि चिराग पासवान ने मुफ्त की बिजली की मांग की है और ये भाई हक है, अधिकार है, ये मुफ्त की रेवड़ियों में नहीं गिना जाएगा, टैक्स पेयर्स का पैसा है ये। और जब हम किसी चीज़ के लिए ऑलरेडी आपको टैक्स दे रहे हैं तो सुविधाओं की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। तो ऐसे में जब मैं कहता हूं कि एक सर्टेन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या गलत मैं कह रहा हूं? भाई आपके मंत्रियों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? आपके विधायकों को इसका लाभ नहीं मिलता क्या? और यही लाभ अगर आप आम जनता को देंगे तो इसमें क्या नुकसान हो जाएगा? पर जब आम जनता को देने की बात आती है तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि कुछ लोग मुफ्त की बिजली की मांग करता है। अरे उनको पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम, भाई आप खुद ही कबूल भी रहे। यही बात तो उस दिन प्रेस वार्ता में पिछली बार आप लोगों के समक्ष मैंने रखी थी कि आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। क्यों महंगी बिजली खरीद रहे हैं मुख्यमंत्री जी? और आप खुद ही उस बात को स्वीकार रहे हैं कि हम महंगी बिजली हम खरीद रहे हैं। क्यों? ये महंगी बिजली खरीद कर महंगे दरों में बेचने का जो भ्रष्टाचार है, इसी को ही हम लोग उजागर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्य को आप नहीं कीजिएगा मुख्यमंत्री जी तो जनता ने पिछली बार तीसरे नंबर की पार्टी आपको बना दिया था, इस बार आपका खाता भी नहीं खुलेगा। और ये वादा तो मैं पहले ही कर चुका हूं कि जिस दिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सरकार आएगी, बिजली की दरों को ना सिर्फ सस्ता बल्कि सर्टेन यूनिट तक उसको मुफ्त भी किया जाएगा, ताकि जो बिहार का गरीब वर्ग है उनको सहूलियत मिले। भाई एक सरकार का लक्ष्य है कि जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे आप और सहूलियतें दे सकें, इस लक्ष्य के साथ सरकार को काम करना चाहिए। पर उस लक्ष्य के साथ काम करना तो दूर, हक मारने का काम इस सरकार के द्वारा किया जाता है। और आज इसी श्रृंखला में जो एक अगला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े छात्रों को लेकर।
दशकों से चली आ रही एक योजना जिसके तहत इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC/ST योजना के तहत जहां पर अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप देकर उनको उनकी हैंड होल्डिंग करने का प्रयास सरकारों के द्वारा किया जाता है। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार इसमें मिलकर काम करती हैं। जहाँ पे 60% पैसा केंद्र सरकार का लगता है तो वहीं 40% पैसा इसमें राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये लंबे समय से चली आ रही ये योजना है। इस योजना में पहला फेरबदल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया, जिसके खिलाफ हम लोग 2016 से ही हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। 2016 में भी जिस वक्त ये किया गया था, उस वक्त हम लोगों के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी की मौजूदगी में मैंने स्वयं उस वक्त भी इस विषय को उठाया था। 2016 में भी हम लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से कैपिंग कर दी गई है स्कॉलरशिप में, अभी तक होता क्या था 2016 तक कि अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र जो इस योजना के लाभार्थी हैं वो कहीं पर भी जाएं, भले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हों, IITs हों, IIMs हों, जहाँ पे भी वो जाते थे, जितनी फीस होती थी उतनी स्कॉलरशिप उनको दे दी जाती थी। मैं सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उतनी फीस उनको दे दी जाती थी, पर 2016 के बाद उसमें कैपिंग कर दी गई कि जो प्राइवेट उसमें जाके पढ़ाई करेगा उसको 15,000 मात्र उनको दिया जाएगा, या जो सेंट्रल की संस्थाएं हैं, केंद्रीय संस्थाएं हैं, उसकी कैपिंग 70,000 कर दी गई। IITs, IIMs को लेकर 90,000। तो भाई उसके ऊपर जितनी फीस है वो फीस उन छात्रों को अपनी जेब से देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप, और ये आंकड़े भी सामने आए, परिणाम स्वरूप आप देखिएगा 2016 में जब से इस कानून को लागू किया गया, मात्र 1 साल के भीतर ही लगभग 1 लाख बच्चों ने, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले 1 लाख बच्चों ने विड्रॉ किया। 2015-16 में 1,55,000 स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे। 2016-17 में ये संख्या 1 लाख से ज्यादा गिरती है 1 साल में ही ड्रॉप आउट्स, और ये संख्या जो 1,55,000 थी वो 2016-17 में मात्र 37,372 रह जाती है। और साल दर साल इसी तरीके से हम लोग इसमें गिरावट देखते आ रहे हैं। ये एक विषय। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा 2021 में इसी स्कॉलरशिप में कुछ और बदलाव किए गए। ये कैपिंग का विषय बिहार सरकार के द्वारा ही लागू किया गया, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बट 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा सोशल जस्टिस मंत्रालय के द्वारा कुछ इसमें बदलाव किए गए। इस बदलाव के तहत मैट्रिक कक्षा से ऊपर पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों को फ्री शिप कार्ड मुहैया कराए जाएंगे, ये नियम बनाया गया और ये देश भर के लिए था। इस नियम की शुरुआत सबसे पहले 2016 में हमारे आज के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस फ्री शिप कार्ड की शुरुआत 2016 में गुजरात में की गई थी, और उसके बाद 2021 में इसको देश भर में इसको लागू किया गया। इस फ्री शिप कार्ड के तहत आपकी ट्यूशन फी, आपकी हॉस्टल फी, या इसी तरीके के जितने अतिरिक्त खर्च होते हैं छात्रों के, वो आपके सीधा DBT के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अभी तक छात्रों को दिक्कत आती थी, भैया ट्यूशन फ़ी कैसे देंगे या हॉस्टल फ़ी कैसे देंगे। देने में आगे पीछे हुआ तो हॉस्टल से निकाल दिया जाता था, ट्यूशन उनको देने से मना कर दिया जाता था। तो इस फ्री शिप कार्ड का लाभ उन अभ्यर्थियों को हो जो कि ये देश भर में उसका लाभ हमारे छात्र उठा रहे हैं, पर बिहार में इसको अभी तक लागू नहीं किया गया। बिहार में फ्री शिप कार्ड की योजना जो कि 2021 से ही अधिसूचना के बावजूद बिहार में इसको लागू नहीं किया गया। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं मौजूदा बिहार की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बड़े बड़े वादे करते हैं, पर कैसे ये सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। और मैं 1-2 और उदाहरण के साथ इस बात को मैं स्पष्ट भी करूंगा और पुख्ता करूंगा कि क्यों ये दलित विरोधी है। अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी कार्यशैली में इनका ये दिखाई देता है उनसे
हम लोग ये मांग करते हैं, 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग रखना चाहेंगे। पहली मांग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 को बिहार में तत्काल लागू करने हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग भारत सरकार बिहार सरकार अधिसूचना जारी करे ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और ये फ्री शिप कार्ड का लाभ बिहार के भी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र उठा सकें। दूसरी मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एससी योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधानों के अनुसार योग्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को फ्री शिप कार्ड जारी करने तथा पूर्ण ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से छात्रों के बैंक खाते में करने का निर्देश SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार अपने अधिकारियों को करने के लिए कहे। 2021 से ही इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था, तो ये बैकलॉग भी इकट्ठा होता जा रहा है, तो ये बैकलॉग भी रिलीज किया जाए, ये अधिसूचना बिहार सरकार जारी करे। और तीसरी और अंतिम मांग, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत ट्यूशन फी, हॉस्टल फी एवं अन्य अनिवार्य फी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले SC/ST कल्याण विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 4061 दिनांक 16/5/2016 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, जो भारत सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अनुसूचित जाति जनजाति योजना दिशा निर्देश 2021 के प्रावधान के खिलाफ है और योजना के मूल उद्देश्य को खत्म करने वाला है, जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। जो कैपिंग इन्होंने कर दी है, उसकी जो एक अधिकतम सीमा, एक अपर लिमिट जो तय कर दी गई है, उस अपर लिमिट को हटा दिया जाए। ये इसके मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है। जिस उद्देश्य के साथ इस योजना को बनाया गया, उसमें अगर आप इस तरीके से कैपिंग कर देंगे तो उस उद्देश्य को ही हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। और जैसा मैंने इसकी शुरुआत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, ये तो एक उदाहरण है कि भैया कैसे अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले छात्रों को शिक्षा में, भाई आप उनके पढ़ने लिखने में, पढ़ाई में ही आप बाध्यता आप उत्पन्न कर रहे हैं। वो बेहतर तालीम, बेहतर शिक्षा हासिल ही नहीं कर पाए, उसमें आप गतिरोध आप उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आए दिन जिस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है, और मैं टारगेट किलिंग इसीलिए कह रहा हूं, चौकीदारों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, जो हम लोग की सुरक्षा के लिए तैनात हैं, उन लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दलित युवाओं के साथ किसी की गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है, किसी की गोली मारकर, बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। आप आंकड़े देखेंगे, आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न बढ़ा है। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।